दोस्तों, आप तमाम लोग स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। शायद इस तस्वीर को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इन्हें नहीं जानते होंगे। ये इकरा हसन है और इकरा हसन जो हैं इस बार कैराना से सांसद का चुनाव लड़ा था, सांसदी का, और वो चुनाव जीत गई है। समाजवादी पार्टी ने 27 साल की इस मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया था और इकरा हसन ने बेहद ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गई है। काफ़ी चर्चित चेहरा इस वजह से क्योंकि ये विदेश से पढ़ करके आई, इंग्लैंड से पढ़ाई करके आई, लेकिन इसके बावजूद जो उनका रहन सहन है वो बिल्कुल प्योर हिंदुस्तानी, एक बेहतरीन तरीके की संस्कृति उनके चेहरे पर और उनका जो लिबास है उसे देख करके एहसास होता है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन है इकरा हसन, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन थे उनके मुकाबले में और क्या रहा रिजल्ट। जी हाँ, इकरा हसन को लेकर के क्या खबरें सामने आ रही है, किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और क्या कुछ रहा उनका पोजीशन। जी हाँ, इकरा चौधरी 69,116 वोट से आगे चल रही है, ये बातें यहाँ बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इससे ज़्यादा मतों से ये चुनाव जीत गई है। यहाँ अभी ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है। इकरा हसन जो है, इकरा हसन चौधरी चुनाव जीत चुकी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार को मात दे दिया है। जी हाँ, प्रदीप कुमार को मात दे दिया है और इकरा हसन चुनाव जीत गई। अब आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे दें कि आखिर इकरा हसन कौन है और क्या उनकी पहचान है। इकरा हसन को लेकर के एक बड़ी अच्छी सी खबर जो है वो प्रकाशित भी हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी चर्चे में रहती हैं, तो इस वजह से जो है उनके बारे में जिक्र हमेशा होता रहा है। कैराना में सपा ने इकरा हसन के नाम किया इकरारनामा, है ना। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था और उसके बाद आज वो विजेता जो है वो घोषित हो गई है। आगे हम आपको कुछ जानकारी देंगे इनके बारे में कि आखिरकार इकरा हसन कौन है और किस तरह से जो है उनके ऊपर जो है अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से भरोसा जताया था। तीसरी बार मौजूदा विधायक, जी हाँ, समाजवादी पार्टी के कैराना से लगातार तीसरी बार मौजूदा विधायक चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बनाया। यानी कि इनकी जो एक बहन है, जिनका नाम आप देख रहे हैं कि चौधरी नाहिद हसन है, वो 3 टर्म विधायक रह चुके हैं। इकरा हसन पूर्व में जिला पंचायत सदस्य पद पर अपनी किस्मत आजमा चुकी है। इसमें उन्हें एमएलसी वीरेंद्र सिंह के द्वारा जो है के पुत्र जो है मनीष चौहान के सामने हार का सामना करना पड़ा। मतलब पंचायत सदस्य पद का वो चुनाव हार गई, लेकिन सांसद बन गई। देखिए, किस्मत कहते हैं और कहते हैं जज्बा, जो जज्बा था इनके अंदर उन्होंने इसको दिखाया। मुनव्वर हसन ने बड़े नेता के तौर पर छोड़ी छाप। राजनीति में हसन परिवार के मुखिया अख्तर हसन ने नगर पालिका परिषद चुनाव में सभासदी का चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद सभासद से चेयरमैन और चेयरमैन के बाद वह कैराना लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद रहे। अख्तर हसन ने अपने पुत्र मुनव्वर हसन को सियासी मैदान में उतारा, जिसने जनता के दिलों में ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि वह सबसे कम उम्र में चारों सदन के सदस्य रहे। जी हाँ, मुस्लिम समाज ने मुनव्वर हसन पश्चिमी यूपी के बड़े नेता के तौर पर छाप छोड़ी। उनके दिवंगत होने के बाद उनकी पत्नी तबस्सुम बेगम कैराना लोकसभा सीट से 2 बार लोकसभा सांसद रही। उनके बेटे नाहिद हसन ने पहला चुनाव जो है वो कैराना विधानसभा से 2014 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। यानी कि नाहिद हसन जो है उनके भाई, वो अभी आप तमाम लोग जान रहे हैं कि अभी मौजूदा वक्त में जो विधायक हैं, और उनकी जो बहन है उन्हें जो है इकरा हसन ने 2022 के चुनाव में संभाली थी कमाल, मिली थी सफलता। गत 2022 के विधानसभा चुनाव आया तो एक मामले में विधायक नाहिद को जेल जाना पड़ गया। जी हाँ, नाहिद को जेल जाना पड़ा। तब आदर्श आचार संहिता के दौरान वह पर्चा दाखिल कर गए थे। चुनाव के दौरान जेल में बंद नाहिद हसन सहारा बनी। उनकी छोटी बहन इकरा हसन ने तमाम मशक्कत किए और बड़े लेवल पर जो है चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी हासिल की। नाहिद हसन ने कैराना विधानसभा से लगातार 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई है और इस बार उनकी बहन यानी कि छोटी बहन इकरा हसन ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गई है। तो ये है इकरा हसन, जिनका परिवार पूरी तरीके से एक राजनीतिक परिवार है और उस परिवार की बेटी ने इस बार परचम बुलंद किया है और कैराना से वो सांसद बनी है। अब देखना यह है कि जब वो संसद में होंगी उसके बाद वो किस तरह की बातें करेंगी और किस तरह से जनता के लिए काम करेंगी।